जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। विगत समय से हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते चले आ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक की चर्चा की थी और इसी के साथ हमने ये भी समझा था कि अर्जुन को जो विषाद हुआ, जिसके कारण पूरी भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो क्या वो विषाद सच में अर्जुन का विषाद था या श्री कृष्ण की लीला थी? इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने ये भी जाना कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करने की प्रार्थना करता है। अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जहां से मैं निरीक्षण करना चाहता हूं सेना का, दोनों तरफ के योद्धाओं का। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद आगे का जो क्रम है उसके बारे में भगवत गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में भगवत गीता के इस पहले अध्याय के 25वें श्लोक से हम शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। द्रोण और भीष्म पितामह के सामने उस अर्जुन के रथ को खड़ा किया और उनके ओर इशारा करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। हे अर्जुन, देखो इन कुरुओं को, ये सभी युद्ध के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण का सीधा सा इशारा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर था। अब यहां पे बात करते हैं इन दोनों के ऊपर ही क्यों था? क्योंकि अर्जुन इन दोनों का बहुत प्रिय था, अर्जुन की बहुत ममता थी, या कहें इन दोनों की गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य जो था, सबसे अधिक प्रिय गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन ही था और भीष्म पितामह को भी अर्जुन ही परम प्रिय था। और इसी प्रकार अर्जुन भी उन दोनों से अधिक मोह रखता था। इसीलिए उस मोह को जागृत करने के लिए, अपनी माया का विस्तार करने के लिए, अर्जुन के मुख से ऐसे प्रश्न निकालने के लिए अर्जुन के रथ को भगवान कृष्ण उन दोनों के सामने ले गए और उनकी ओर इशारा किया, ताकि वे उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक ऐसा उपदेश, ऐसा महाज्ञान अर्जुन के साथ साथ पूरी सृष्टि को प्रदान कर सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहा जाता है, जो अकारण ही अहेतु की कृपा अपने भक्तों मित्रों पर करते रहते हैं। इसलिए अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों की ओर प्रमुख रूप से और अन्य राजाओं की ओर इशारा करते हुए अर्जुन को यह वचन कहा कि अर्जुन, हे पार्थ, देखो इन सभी युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए कुरुओं को देखो। इसके बाद भगवत गीता के 26वें श्लोक की बात करें, जब भगवत गीता के इस पहले अध्याय के 26वें श्लोक में अर्जुन उन सभी को देखता है, उसका वर्णन किया गया है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने उस स्थान पर दोनों सेनाओं में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, आचार्यों और भाइयों, मामाओं, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, इन सभी को देखा है। वो देखता है कि दोनों ओर मेरे ही संबंधी जन खड़े हैं।
यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु और पितामह भीष्म जो उनके विरुद्ध की, उनकी विपक्ष की सेना में खड़े हैं। इसी के साथ पुत्र पौत्र अनेकों मित्र, दोनों सेनाओं में अनेकों मित्र अर्जुन के हैं और वे सभी युद्ध के लिए लालायित हैं, युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। और इसी के साथ अर्जुन इनमें ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखता है। जब इन दोनों सेनाओं में अर्जुन अपने ही संबंधी जनों को देखता है, इन सभी लोगों को देखता है, तो अर्जुन की बुद्धि एक नई दिशा में जाने लगती है, एक नई दिशा की ओर अर्जुन के मन को अग्रसर करती है। इसके बाद अगले श्लोक में, अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन सभी को देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया रहती है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता जैसे महाज्ञान की उत्पत्ति इस रणभूमि में करते हैं, इसका उद्घोष करते हैं, इसकी ध्वनि से इस भगवत गीता जो भगवान का गीत है, जो नाद है, वो यहां से प्रज्वलित होता है एक ज्ञान की ज्योति के रूप में। और वो ज्ञान की ज्योति आज पूरे विश्व में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। उसी के बारे में हम जानेंगे कि अर्जुन ने क्या प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उद्भव इस स्थान पर किया। जय श्री कृष्ण।